मार्केट प्लस फाउंडेशन में मैं रविंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आज के वीडियो का टॉपिक है ट्रैप ट्रेडिंग। एग्जैक्टली ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रैप ट्रेडिंग की ज़रूरत क्या होती है, क्यों हमें वो चीज़ सीखना चाहिए, क्यों हमें ये चीज़ पता रहना चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, इंडेक्स में आप ट्रेडिंग करते हो, कहीं पे भी, ऐसा नहीं है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ही आप इसे यूज़ कर सकते हो। आप US 100 में इसे यूज़ करो, आप बिटकॉइन में इसे यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ट्रैप ट्रेडिंग सीखने की ज़रूरत क्यों है, या ये हमें मालूम रहना चाहिए, तो क्यों मालूम रहना चाहिए। आज डिटेल में इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के दरम्यान। अभी जो ट्रैप होता है वो ट्रैप किसे होता है या कौन ट्रैप में फंसता है। तो मैक्सिमम टाइम अगर देखा जाए तो वो ट्रैप में फंसने वाला जो बंदा होता है वो होता है रिटेलर, छोटी मछली। और छोटी मछली को फंसाने वाली रहती है बड़ी मछली। एग्जैक्टली बड़ी मछली का माइंडसेट क्या होता है और किस तरीके से हमें वो चीज समझना चाहिए कि बड़ा प्लेयर क्या करना चाहता है। इसीलिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट पता रहना चाहिए। बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बेसिक चीजें पता है, लेकिन आज मैं फिर से ये रिपीट करूंगा ये वीडियो के थ्रू। और जो भी कंटेंट्स मार्केट प्लस फाउंडेशन के द्वारा यूट्यूब पे या ड्यूरिंग कोर्सेज दिए जाते हैं वो 100% वर्किंग वाले ही जो सेटअप्स है या बाकी सब चीज़ें वो शेयर की जाती है, ताकि उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करके आप आपकी जो खुद की ट्रेडिंग है वो बहुत अच्छे तरह से इंप्रूव कर सकते हो। और स्पेशली एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि मार्केट प्लस फाउंडेशन टिप्स के ऊपर भरोसा नहीं रखता। उसका रीज़न सिंपल इतना ही है। शॉर्ट में एक स्टोरी बोलना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने मैथ का क्लास लगाया है कहीं पे, आप मैथ का क्लास कर रहे हो, पूरा इंटायर साल आपने वो क्लास किया है, पूरे मैथमेटिक्स के सम्स आपने टीचर से समझ के लिए है, और लास्ट में आप सर को ये चीज़ बता रहे हो या बोल रहे हो कि सर हमें क्लास में आके चीट्स दो एग्जाम के टाइम पे। तो ये होता है कॉल टिप्स लेना सीखने के बाद। तो सीखना ऐसे चाहिए, जो वर्किंग वाली चीज है वही सीखना चाहिए। अगर वो काम करती है कि नहीं करती है अपने को बैक टेस्ट करना पड़ेगा, राइट। उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये जितने भी सेटअप्स मैं यूट्यूब पे लेके आता हूँ, ये ढेर सारा इसके ऊपर रिसर्च और बैक टेस्टिंग ऑलरेडी मैंने किया हुआ रहता है, बहुत सारा समय इसको दिया हुआ रहता है। चलिए फिर से टॉपिक के ऊपर रिटर्न आते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रैप ट्रेडिंग समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा रिटेलर किस तरीके से, मतलब छोटी मछली किस तरीके से काम करती है या उसका दिमाग किस तरीके से काम करता है। आपने अगर टेक्निकल एनालिसिस यूट्यूब पे या कई कोर्स में अगर पढ़ा होगा तो वहां पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, अलग अलग चार्ट पैटर्न्स आपने पढ़े होंगे। आप जहां से भी बिलोंग करते हो, अगर आपको कोई दोस्त मिलता है, उसको अगर आपने पूछ लिया कि हेड एंड शोल्डर किस तरीके का दिखता है, तो वो जैसे आप सोच रहे हो वही वो बताएगा। आप न्यूयॉर्क में जाओ, वहीं पे भी हेड एंड शोल्डर उसी टाइप का। आप यूके में जाओ, जापान में जाओ, कहीं पे भी जाओ, हेड एंड शोल्डर वहीं पे भी सेम वही है, कुछ चेंज नहीं है। आज के डेट में ये जो यूट्यूब की वजह से हर एक बंदे को, हर एक मार्केट में काम करने वाले बंदे को ये चीज पता है हेड एंड शोल्डर किसे कहते हैं, कैसा दिखता है। तो बड़ी मछली को भी पता है कि हेड एंड शोल्डर कैसे दिखता है या उसे किस तरीके से दिखाया जाता है, राइट। चलिए बेसिक्स के ऊपर आते हैं हम। बेसिक्स में अगर सबसे पहली चीज अगर हमें देखनी है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि आपको पता रहना चाहिए कि रिटेलर किस तरीके से सोचता है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि ट्रैप ट्रेडिंग अगर आपको अच्छे से करनी है तो आपको रिटेलर का माइंडसेट सबसे पहले समझना होगा, राइट। जब कभी भी प्रीवियस डे जो क्लोजिंग होती है मार्केट की, उसे हम एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह हम मानते हैं, राइट। ये हमने कई बार पढ़ा है, कई बार हमने यूट्यूब की वीडियो पे या कहीं पे भी हमने देखा है, राइट। प्रीवियस डे हाई और लो ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। मार्केट में साइकोलॉजिकल लेवल्स रहती है।
जैसे कि राउंड नंबर्स जिसे हम कहते हैं, जैसे अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो 47,000, 48,000, 46,000, 46,500, इस तरीके की ये लेवल्स है। निफ्टी में अगर देखा जाए तो 20,000, 20,500, 21,000, इस तरीके के ये राउंड नंबर्स हम जैसे बोलते हैं जो होते हैं साइकोलॉजिकल लेवल्स। और आपको ये वीडियो देखने के पहले आपको एक चीज पता रहना चाहिए, आपको जितने भी पैटर्न्स है वो पैटर्न्स आपको आना चाहिए। जितने मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यम पैटर्न किसे कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं डबल बॉटम, डबल टॉप, या जिसे हम कप एंड हैंडल बोलेंगे, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये पैटर्न्स आपको पता रहना चाहिए। तब जाके ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऑलरेडी इसके ऊपर हमारा एक कोर्स के अंदर ऑलरेडी हमने शेयरिंग की ये वाली बातें हैं, और जो भी स्टूडेंट्स हमें टेलीग्राम के थ्रू जुड़े हुए हैं उनको ये वीडियो ऑलरेडी दिया गया है। आप भी टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके ये वीडियो फिर से देख सकते हो, राइट। अभी जैसे कि आपको समझ में आ गया कि प्रीवियस डे क्लोज सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, सेम वैसे ही प्रीवियस डे मतलब जो कल का जो दिन था उसका हाई और लो ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। साइकोलॉजिकल लेवल्स जो होती है वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करती है, और अलग अलग पैटर्न्स मार्केट में काम करता है। इन्हीं सब चीजों को हम बारीकी से समझेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट के ऊपर, राइट। अभी आपको उसके पहले क्या समझना पड़ेगा कि एक बड़ी मछली क्या सोच रही है और एक छोटी मछली क्या सोच रही है। मरना तो छोटी मछली नहीं ही है, तो किसके साथ रहने में फायदा है या अपना बेनिफिट है यह हमें सोचना पड़ेगा। बड़ी मछली किस तरीके से सोचती है, सिंपल उसी कंसेप्ट को बोलेंगे हम ट्रैप ट्रेडिंग। डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पहला यहां पे एग्जांपल लेंगे कि बहुत से लोगों को पता है कि सपोर्ट टूटने के बाद जैसे मल्टीपल टाइम्स एक प्राइस के ऊपर, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यहां पे बार बार प्राइस ने क्या किया है, यहां से रिजेक्शन लेके ऊपर जाने की कोशिश की है। तो फॉर एग्जांपल यहां पे हम इसे सपोर्ट कहेंगे। अभी यहां पे सपोर्ट ब्रेक हो गया तो एक रिटेलर क्या सोचता है, सॉरी एक रिटेलर क्या सोचता है कि सपोर्ट ब्रेक करने के बाद मैं यहां पे सेल साइड एंट्री बनाऊंगा या पुट साइड मेरी एंट्री बनाऊंगा, राइट। अब जो भी स्कैल्पिंग करते हैं वो स्कैल्पिंग करने वाले लोग शॉर्ट पॉइंट लेते हैं, उनकी क्वांटिटी बड़ी रहती है तो आपको बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखाए जाते हैं या दिखते हैं, राइट। लेकिन एग्जैक्टली इस ट्रेड में क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पे आपको ब्रेकआउट अच्छे से मिल गया। ब्रेकआउट में जिन्होंने भी यहां पे एंट्री की है उनको अच्छे खासे पॉइंट मिल गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आप ये पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। यहां पे ये जो सपोर्ट है ये टूटने के बाद एक शार्प सेलिंग प्रेशर आपको दिखने के बाद यहां पे मार्केट अच्छा खासा नीचे भी गया, नियर अबाउट 46,400 से लेके 45,700 के आसपास। तो एक अच्छा खासा आपको डाउन साइड ट्रेड मिल गया। लेकिन जिनकी पोजीशन थोड़े लंबे समय के लिए बनी हुई है उनके साथ मार्केट ने क्या किया, उनके साथ मार्केट ने सिंपल क्या कर दिया, यहां पे ट्रैप कर दिया। तो यहां पे मार्केट ने सिंपल ये ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद जहां से भी ये सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ था उनके इसने स्टॉप लॉस खा लिया, राइट। अभी यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि सर यहां पे हम ट्रेड किस तरीका हम यहां पे ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं, ट्रैप ट्रेडिंग किस तरीके से किए जाती है। तो ट्रेडिंग करने का कुछ अलग झमेला मैं नहीं बताने वाला हूं, ना ही मुझे कोई चीज कॉम्प्लेक्स करके समझानी आती है। मैं सिंपल आपको बहुत ही सिंपल चीज बताना चाहता हूं कि यहां पे जब एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया था, ब्रेक करने के बाद आपको एंटर कहां पे करना है। आपका जो भी सपोर्ट है, सॉरी आपका जो भी प्रोसेस होता है एंट्री करने का वो आप फॉलो कर सकते हो, या मेरा एक तरीका है वो आप फॉलो कर सकते हो। सिंपल मैं क्या देखता हूं कि जब यहां पे मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट को यहां पे ब्रेकडाउन कर दिया। सपोर्ट को ब्रेकडाउन कर देने के बाद जब मार्केट नीचे की साइड में जा रहा है,
यहाँ पे हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है अच्छा खासा, और ये जो एक बड़ी कैंडल है, ये बड़ी कैंडल ने यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेक डाउन दिया। ये अगर कैंडल देखेंगे हम तो नियर अबाउट 500 पॉइंट के आसपास है। जब भी इस तरीके का आपको ब्रेकडाउन देखने को मिले या ब्रेकआउट देखने को मिले बड़ा, निफ्टी में 101 पॉइंट के आसपास इतना मूव तो नहीं देखने को मिलेगा, 50-60 पॉइंट। बैंक निफ्टी में ये जो मूव है ये नियर अबाउट 500 पॉइंट का है। तो यहाँ पे अगर हमें एंट्री बनानी है तो हमें एंट्री बनाते वक्त सिंपल एक कंसिडर करना है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको प्राइस एक्शन फिर से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो मेरी एंट्री मैंने की थी, तो यहाँ पे सिंपल मैंने अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर देखा था, उसके बाद मुझे यहाँ पे मिला कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मेरा बहुत ही की पॉइंट है, मैं बहुत बार इसे यूज करता हूं। अभी ये कंसोलिडेशन के बाद आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम एंट्री ले सकते थे। आपकी सेकंड एंट्री कहां पे हो सकती थी? ट्रैप ट्रेडिंग आपको ही पता नहीं है, बहुत से लोगों को पता है। तो बहुत से लोग जो ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं उनकी जो फर्स्ट टाइम एंट्री हुई होंगी तो डायरेक्ट ही यहाँ पे हुई होंगी। बहुत से लोग इसे प्रॉफिट बुकिंग भी कहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे फ्रेश बाइंग की एंट्री भी बना लेते हैं, यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस कट गए। सेकंड टाइम भी मार्केट ने यहाँ पे कोशिश की थी, थर्ड टाइम भी यहाँ पे कोशिश की थी। अब जैसे ही इसके ऊपर ये मार्केट निकलेगा, ये हो गई मेरी सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री यहां से आप देख सकते हो कि एक ट्रेन लाइन आ रही है जिसका मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था बार बार, और उसकी वजह से ये 500 पॉइंट की कैंडल हमें देखने को मिली मार्केट में। अभी यहां पे कैसे एंट्री कर सकते हैं? तो यहां पे इसने ये ट्रेन लाइन का डायरेक्ट ब्रेकडाउन दे दिया, तो यहाँ पे हम एक इनसाइड कैंडल या पुल बैक का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे हम बना सकते थे थर्ड एंट्री। और अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या रहेगा? तो जो बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर क्या सोचेगा? तो यहाँ पे मुझे 3 स्टॉप लॉस मिल रहे हैं। यहां से जो सेलिंग आई है वो सेलिंग जो सेलर ने की है, तो उनका स्टॉप लॉस थोड़ा क्यों ना हो इसके ऊपर रहेगा। मार्केट इसके ऊपर भी गया, लेकिन मेरा हमेशा ये मेरे स्टूडेंट्स को कहना रहता है कि सेफ साइड टारगेट लेना ही बहुत अच्छी बात होती है मार्केट में। और एक्सपेक्टेशन मार्केट से नहीं रखना चाहिए, ज्यादा ग्रीड नहीं करना चाहिए। तो कम से कम जितना भी आप बुक कर सकते हो आप बुक करो। तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा और अल्टीमेट यही मेरा टारगेट था इस ट्रेड, राइट। अभी ये हमने देख लिया एक सपोर्ट का एग्जांपल, हम इसके बाद में देखेंगे अभी एक रेजिस्टेंस का एग्जांपल, राइट। अभी यहां पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम सेम एरिया से रिजेक्शन लेके नीचे के साइड में गया है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, राइट। अभी रेजिस्टेंस को ब्रेक करते वक्त यहाँ पे इसने थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन भी किया, लेकिन प्रॉपर यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं था, ठीक है। वो कंसोलिडेशन जो कर रहे थे उनका भी इसने स्टॉप लॉस खा लिया है। अभी उसके बाद सिंपल ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो ये इसने जाना चाहिए था ऊपर के साइड में, लेकिन मार्केट आया नीचे। बस इसे ही कहेंगे हम माइंडसेट का खेल है पूरा, रिटेलर और बिग शार्क के बीच में। जो बड़े प्लेयर है वो छोटे प्लेयर को कैसे निपटाते हैं मार्केट से, उसे ही ट्रैप ट्रेडिंग कहते हैं। सिंपल वे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी यहां पे अगर मुझे एंट्री करना है तो मैं कहां पे एंट्री करूं? तो जैसे ही ये आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो, यहां पे इसने डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन होता है आगे, अगर ऊपर मुझे कुछ इनसाइड कैंडल या कंसोलिडेशन ऊपर कहीं मिलता है तो मैं ऊपर के लिए ट्रेड करूंगा, डायरेक्ट यहीं पे एंट्री नहीं बनाऊंगा। सेकंड चीज, ये घूम रहा है उल्टा, तो इसने क्या किया है, एक छोटा स्विंग यहां पे बनाया है, एक लो यहां पे क्रिएट किया है, अगेन ये हाई क्रिएट किया है। यहां पे इसने लो को काटा, लेकिन मुझे क्या कर दिया, अगेन मेरा एक की पॉइंट जो कंसोलिडेशन का या इनसाइड कैंडल का रहता है, जिसे मैं पुल बैक कहता हूं या पुल कहता हूं, तो पुल आने के बाद मैंने यहां पे की एंट्री। अल्टीमेटली मेरा टारगेट क्या था, ये लोगों के स्टॉप लॉस, राइट। अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा था रेजिस्टेंस का एग्जांपल, अभी इस स्लाइड में देख रहे हैं, सॉरी पिछले स्लाइड में हमने देखा था सपोर्ट का एग्जांपल, इस स्लाइड में हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस का एग्जांपल, राइट। अभी नेक्स्ट एग्जांपल जो है, तो नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे
आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट टाइम यहां पे सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम यहां पे सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट लेने की कोशिश की, बार बार मार्केट क्या कर रहा था, पुल कर रहा था ऊपर के साइड में, लेकिन सडन क्या कर दिया, यहां पे आ गया इसका ब्रेकडाउन। तो यहां पे सब लोगों ने क्या किया होगा, सेल साइड उनकी एंट्री बना ली होंगी। सिंपल, मैंने क्या किया, एक स्विंग का वेट किया, दूसरा स्विंग आया, मेरे लिए ये मेरा रेजिस्टेंस बन गया, अब मेरा कंफर्मेशन भी यहां पे मिल गया, यहां पे हो गई मेरी एंट्री, और सिंपल यहां से जो मुझे मेरी खुली आंखों से जो स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है बड़ा, वो मैंने रख दिया मेरा टारगेट। अब मैक्सिमम रिटेलर यहां पे क्या करेगा, सेल करेगा, लेकिन मैं यहां पे घुस गया बाइंग साइड में। बस इसे ही कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग, राइट। और एक एग्जांपल हम देखेंगे, अभी यहां पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक बार यहां पे सपोर्ट लिया, अगेन फिर से यहां पे सपोर्ट ब्रेक करने की भी, सपोर्ट लिया भी और ब्रेक करने की कोशिश भी की, और आपको यहां पे क्या दिखाया, अच्छा खासा ब्रेकडाउन यहां पे आ चुका, राइट। अब ब्रेकडाउन आने के बाद अगर आपको एंट्री करनी है, आपको एक इनसाइड कैंडल मिल गई, इसके लो के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो आपको नीचे के साइड में एंट्री करनी है, लेकिन ये मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, कंसोलिडेशन करके ऊपर के साइड में निकल गया, राइट। अभी ये जब कंसोलिडेशन हो रहा है तो मुझे पहला लो मिल गया, सेकंड एक हाई मिल गया, अगेन एक लो मिल गया, इसके ऊपर मेरा जो टारगेट है वो है ये स्टॉप लॉस का, जो अल्टीमेटली मुझे मेरे खुली आंखों से स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है, वो मेरा टारगेट रहेगा। ये हो गया दूसरा टारगेट, मार्केट ने दोनों भी टारगेट दे दिए। सिर्फ यहां पे एक ही चीज होती है कि आपको पेशेंस बहुत हाई लेवल पे बिल्डअप करना पड़ेगा ट्रैप ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि आपको आपकी एंट्री का वेट करना पड़ेगा। आप पैटर्न्स में भी सेम चीज यूज कर सकते हो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी सेम चीज यूज कर सकते हो। नेक्स्ट डे और एक एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रीवियस डे क्लोजिंग जो होती है एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस वर्क करती है। अभी इस एग्जांपल में ये है प्रीवियस डे क्लोज, इसने क्या किया, आप ये ग्रीन कैंडल को देख सकते हो कि यहां पे मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है, जेन्युइनली क्लोजिंग दी है, और उसके बाद इमीडिएटली जो भी बाइंग साइड प्लेयर घुस गया, सिंपल नेक्स्ट कैंडल में ही रिवर्स उसको लेके आ गया। इसके नेक्स्ट कैंडल पे भी हम एंट्री ले सकते हैं, अगर इस तरीके से आपको डायरेक्टली दिख गया कि ये डायरेक्ट मार्केट उल्टा घूम रहा है, आप जो आपके नेकेड आई से या आपकी खुली आंखों से जो भी आपको स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है, वहां तक आप उसको टारगेट पकड़ सकते हो, राइट। और एक एग्जांपल प्रीवियस डे हाई लो का हम देखेंगे या क्लोजिंग का देखेंगे। अब ये प्रीवियस डे क्लोज है, अब प्रीवियस डे क्लोज मॉर्निंग में जो फर्स्ट कैंडल बनी, तो यहां से इसने रिजेक्शन लिया, इसका मतलब ये बन गया रेजिस्टेंस। अब उसके बाद इमीडिएट कुछ देर बाद मार्केट ने यहां पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की, फिर से यहां पे रिटेलर फंस गया कि ये प्रीवियस डे क्लोज है, ये रेजिस्टेंस था मॉर्निंग में, इसको मार्केट शार्पली मूव करके ब्रेक करेगा। यहां पे रिटेलर फंस गया, और रिटेलर फंसने के बाद इमीडिएट मार्केट ने क्या कर दिया, नीचे आने की कोशिश की। आप सेकंड कैंडल के ऊपर भी एंट्री कर सकते हो यहां का स्टॉप लॉस लेके, आपका जो भी टारगेट रहेगा वो टारगेट क्या रहेगा, जो आपकी खुली आंखों से दिखने वाली जो स्टॉप लॉस है वो आपका टारगेट रहेगा। टारगेट आने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, नेक्स्ट डे भी आ सकता है, लेकिन आपको रुके रहना है ट्रैप ट्रेडिंग, राइट। अगेन एक फिर से एग्जांपल लेंगे हम, यहाँ पे एक अलग किस्म का एक एग्जांपल है आपको देखने को मिलेगा। क्या किया मार्केट ने यहाँ पे, ये प्रीवियस डे क्लोज था, लास्ट कैंडल ऑफ द डे, गैप अप ओपन होके सेलिंग प्रेशर दिखाया, पहले सेलर को बिठाया, उसके बाद उनको ट्रैप करने के लिए बाइंग आई। अल्टीमेटली ये क्या था, रेजिस्टेंस, ये क्या है
रेजिस्टेंस आपको थर्ड कंफर्मेशन मिल गया इस कैंडल के बाद, ये वाली जो रेड कैंडल है इसके बाद आपको थर्ड कंफर्मेशन मिल गया। इसके बाद वाली जो कैंडल है उसमें आप एंट्री कर सकते हो। नेकेड आई से जो आपको स्टॉप लॉस दिख रहा है वो आपका टारगेट रहेगा। इसी तरीके से की जाती है ट्रैप ट्रेडिंग। तो जो भी आपने कोर्स में, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको एक मैं मैसेज देना चाहता हूं कि जो जितने भी पैटर्न्स हमने देखे हैं, जिस तरीके से हम ट्रेड करते हैं मार्केट में, अगर उसके अलावा आपको कुछ भी चीज मिल रही है तो आप वहां पे ट्रैप ट्रेडिंग अच्छे से यूज कर सकते हो। थोड़ा सा आपको बैक टेस्टिंग करना जरूरी है, थोड़ा सा मार्केट चार्ट्स को रीड करना जरूरी है, क्या करना चाहता है मार्केट और किस तरीके से मैं इसको अच्छे से ट्रेड कर सकता हूं, राइट। और जिनको भी कोर्सेज के बारे में अच्छे से जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट है marketplusfoundation.in, वहां पे जाके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हो डेली के अपडेटेड लेवल्स के लिए, जिसकी एक्यूरेसी आप देखने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी एक्यूरेसी कितनी परसेंट है, और आप उस लेवल के ऊपर भी अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो। तो रुकते हैं आज के लिए यहीं पे, और होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी ही है कि आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत आती है तो इसी वीडियो के कमेंट में आप आपका क्वेश्चन डाल सकते हो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और बहुत से लोगों ने अगर रिप्लाई ऐसा दिया कि नहीं समझा सर, तो और इसे डिटेल में लेके आएंगे, थोड़ा लंबे समय का वीडियो बनेगा वो। तो चलिए रुकते रहे आज के लिए, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।